हमारी योग्यता यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं। परमेश्वर के दास बाबा पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं कि यह योग्यता हमारी ओर से नहीं, कि हमारी योग्यता हम अपनी बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, ताकत से और बातों के द्वारा हम अपने अंदर में, है ना, कोई योग्यता नहीं रखते हैं। देयर इज नो एबिलिटी इन द ह्यूमन्स लाइफ। अध्ययन के लिए निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका पहला अध्याय और एक पद से आगे चलेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें किसी की नाई सिफारिश को की पत्री तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई हो, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और स्याही से नहीं वरन जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा की पटिया पर नहीं, हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखा है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात पर विचार कर सकें। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर अनुग्रह दे। हमारी योग्यता यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं। परमेश्वर के दास बाबा पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं कि यह योग्यता हमारी ओर से नहीं। यह प्रभु के वो चुना हुआ प्रेरित है, जिसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा और प्रभु ने उसे चुनाव में लाया कि वह बहुत से लोगों के हृदय में एक कहानी लिखे। ये कहानी है परमेश्वर का राज्य, द स्टोरी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए वो ये बोलते हैं कि हमारी योग्यता हम अपनी बुद्धि से, समझ से, ज्ञान से, ताकत से और बातों के द्वारा हम अपने अंदर में, है ना, कोई योग्यता नहीं रखते हैं। देयर इज नो एबिलिटी इन द ह्यूमन्स लाइफ। तो यदि बाबा पौलुस कहते हैं कि मेरी योग्यता मेरी अपनी नहीं है, तो उनकी योग्यता आई कहां से? यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरी योग्यता मेरी ओर से नहीं, वरन हमारी जो योग्यता है वह उसकी ओर से है। इसका मतलब है वे प्रभु परमेश्वर के संगति में जाकर उसकी कल्पनाओं से, उसके योजनाओं से अपने आप को प्रभावित करने के लिए अपना एक एकांत समय प्रभु के साथ गुजारा करते थे। उस जमाने में उनके पास में कोई लिखित प्रमाण नहीं था। आज हमारे पास में लिखा हुआ एक वचन है, और इस वचन को हम पढ़ लेते हैं, इस पर अपनी विचारधाराएं दे देते हैं, अपनी सोच दे देते हैं। इसीलिए इस एक लिखी गई बाइबल के ऊपर असंख्य लोग जब अपने विचार रखते हैं, तो विचार आते कहां से हैं? मनुष्य से। आधार यही होगा। यही कारण है कि अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई बात में अलग अलग दर्शन होता है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं, और यही एक सबसे बड़ी समस्या है। और जितना ज्यादा एक वचन पर अनेक लोगों की कल्पनाएं अलग अलग रहेंगी, मान्यता उतना ही विभिन्न होगी, और इससे एक जन्म होता है जिसे सिद्धांत का विभाजन कहते हैं, द डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। और दुष्ट की सबसे बड़ी योजना ये रहती है कि वे विभिन्नता रखें,
कोई बात नहीं, एक व्यक्ति दारू नहीं पीता, कोई बात नहीं चोरी नहीं करता, कोई बात नहीं झगड़ा नहीं करता, कोई बात नहीं। आप सबके हृदय में परमेश्वर के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति प्यार, सेवा भाव, सब प्रकार की बातें हमारे अंदर हैं। पर इसके बावजूद भी अलग अलग व्यक्ति एक ही बाइबल पर अपनी अलग अलग धारणा, अलग अलग विचार बिठाते हैं। और यही जो विचार है हमारे अंदर में विभिन्नता ले आती है। कोई व्यक्ति परमेश्वर को चंगा करने वाला समझता है, कोई व्यक्ति परमेश्वर को भविष्यवाणी करने वाला समझता है, कोई व्यक्ति उसको व्यापारिक व्यक्ति समझता है, कोई व्यक्ति कहता है कि ये धन देने वाला परमेश्वर है। देखो, हमने परमेश्वर को उसके कामों के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बांट दिया। और जब अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग परमेश्वर के लिए अलग अलग विचार जब होते हैं, तो ऐसी दशा में उस विभिन्नताएं जो हैं हमारे मन के अंदर विभाजन पैदा कर देती हैं। और यही विभाजन दुष्ट का सबसे बड़ा हथियार है। एलिया बाबा ने भी 12 पत्थरों की एक वेदी बनाई थी। उसमें 11 नहीं थे और 13 भी नहीं थे, गोत्रों के हिसाब से 12 पत्थर। और यदि इन पत्थरों को इकट्ठा ना किया जाए तो बाल विजय पालेगा। और यदि इन पत्थरों को इकट्ठा किया जाए तो एक वेदी बनाई, यहोवा की एक वेदी बनाई एलिया बाबा ने, तब नाग गिरेगी। कोई 4 पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई 8 पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, कई तो 9 ही होते हैं, कई तो 13 हो जाते हैं। बिना काम वाले को भी जोड़ लेते हैं, फिर वो चिचरी करना शुरू कर देता है। बिना चुनाव का व्यक्ति यदि किसी वेदी में आ जाए तो वहां समस्या का उद्घाटन हो जाता है। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा, यहां पर बाइबल का परमेश्वर हम एक बात बोलते हैं कि बाबा पौलुस, जिनके पास में अपनी कोई रिटन या लिखी हुई कोई ऐसी बात नहीं थी, तो वे पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते थे। हे प्रभु, जैसे हबक्कुक गुंबज में चढ़कर परमेश्वर क्या कहना चाहता है, इस बात के लिए वह मैं ताकते रहूंगा और ध्यान करते रहूंगा कि वह मुझे क्या कहता है। आज बहुत से लोग दूसरों के विचारों को लेकर स्वीकार कर लेते हैं, पर ये जो प्रेरित लोग थे, उन लोगों के पास में कोई बाहरी कल्पनाएं नहीं थी, वरन परमेश्वर की आत्मा के ऊपर निर्भर होते थे। और आपको मालूम हो, जो भी प्रेरित लोग परमेश्वर की बात सुनते थे ना, तो वे अकेला एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हवा नहीं बना देते थे। वे सब एक से बढ़कर एक थे, क्योंकि सब प्रेरितों ने एक साथ पवित्र आत्मा पाया था। इसलिए किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई कल्पना पवित्र आत्मा के द्वारा आती थी, तो शेष जो प्रेरित लोग होते थे, वे सब लोग उस विषय में चिंतन करते थे, मंथन करते थे, विचार करते थे। और उनके पास में इस विचार को समझने के लिए और कोई नपुआ नहीं था। उनके पास एक ही नपुआ था, और वो था पवित्र आत्मा की शांति और आनंद। The peace of God and the joy of the Lord is the signal। और उनको अंदर से कुछ ऐसा एहसास होने लगता था कि ये बात जो बाबा पौलुस के द्वारा कही जा रही है, यह बिल्कुल सही है। वे परखे जाते थे। इसलिए हमको पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 14वां अध्याय, वहां पर जो भी वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आता था, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 14वां अध्याय, और उसके हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे कि पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 14 अध्याय 27 पद। यहां लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करना है तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अब अनुवादित भाषा के ऊपर में क्या करना है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर की स्तुति करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। शेष लोग उनके वचन को परखें।
यदि कोई बात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को आती है तो वहां पर उसका परखा जाना होना चाहिए। यदि आपने परखने के सिस्टम को बाईपास कर दिया तो आपकी बुद्धि की बातें लोग पकड़ लेंगे और उस बुद्धि के आधार पर आपकी कल्पनाओं को दूसरे लोग भी आपकी कल्पना को परमेश्वर की कल्पना समझ करके स्वीकार करके रास्ता छोड़ करके कहीं और निकल लेंगे पतली गली से। यह भटकाव का रास्ता है। इसलिए जब कभी भी कोई बात परमेश्वर की ओर से आती है तो परमेश्वर की ओर से आने वाली बात का परखाव होना चाहिए। देयर शुड बी ए जज। और ये जो परखने वाले हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वरन परखने वाले वे व्यक्ति होते हैं जिन लोगों को पवित्र आत्मा ने चुना है। कई लोग बिना चुनाव वाले आ जाते हैं और सही और गलत का अपना पक्ष रखने लगते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये आम व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में सलाह देने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रेरित लोग जो होते हैं, पवित्र आत्मा पाए जो लोग होते हैं, वो एक जन बोले तो बाकी और भी कई बुलाए हुए जिनका संबंध पवित्र आत्मा से है, जिनका जीवन परमेश्वर के साथ ठीक ठीक है, ऐसे लोगों को परखने की अनुमति दी जाए। नहीं तो कोई आत्मिक बातों को बौद्धिक व्यक्ति नहीं समझ सकता। आत्मा की बातें आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मिक बातों को बौद्धिक बुद्धि से सोचने वाले लोगों के साथ में शेयर करके उनसे बुद्धि की बातें लेते हैं। यहां परमेश्वर के राज्य की बात है। जी हां, परखा जाना चाहिए। इसलिए बाबा पौलुस क्या बोलते हैं, यह योग्यता हमारी ओर से नहीं है, हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब है कोई भी बात पवित्र परमेश्वर की ओर से होना प्रमाणित करने के लिए जो व्यक्ति परमेश्वर की बात को लोगों के सामने रख रहा है, वह परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन शैली में, परमेश्वर के भय और डर वाली दशा में यदि उसकी संगति परमेश्वर के साथ है तो वह परमेश्वर की बातें आपके सामने रख सकता है। और इसमें कुछ हेर फेर हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है, ऐसे समय में उसे अन्य आत्मिक लोगों के साथ में परखना चाहिए, तब उसे पक्का माना जाए कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। अच्छे से समझ लीजिए। तब ऐसी योग्यता रखने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त बाबा पौलुस कहते हैं, तुम हमारी पत्री हो। अरे पत्र को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो लोग तुम्हें पढ़ें। अब हम जो पत्री लिखने वाले हैं, है ना, लिखा दूसरे पद में, हमारी पत्री तुम हो जो तुम्हारे हृदय पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? आपको अपनी जीवन की बात नहीं बोलना है, लोग तुम्हारे बोलने की शैली समझ लेंगे, तुम्हारे काम करने का तरीका समझ लेंगे, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा व्यवहार बुद्धि के द्वारा है या पवित्र आत्मा के द्वारा है। यह एक अभिषिक्त है जो लोगों के हृदय को जिस चाल से वह स्वयं चल करके परमेश्वर की बातों को जानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है और उसे मानता है, तब जाकर के वह किसी को वो सलाह दे जिस सलाह के आधार पर आप अपने जीवन में उन बातों को स्वीकार करें, उन बातों को अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप में लाएं। और जब कभी किसी व्यक्ति के अंदर प्रेरितों के द्वारा दी गई शिक्षा, प्रेरितों के द्वारा दिए गए अनुभव पर अपना अनुभव बिठालने के लिए वे भी उनके साथ परमेश्वर की संगति में जाते हैं, तब उनके भी जीवन के अंदर जो परिवर्तन दिखाई देता है, याद रखिएगा, उनके सोच में, उनके बोल में, उनके काम में, उनके काज में जो परिवर्तन दिखाई देता है, वह परिवर्तन है परमेश्वर के भक्तों के द्वारा लिखी गई पत्री है। अच्छे से याद रखिएगा। जो आत्मिक अनुभव प्रेरित